हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन है बीपीएससी पेपर 2 का सेक्शन 1 से, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 68वें में से लिया गया है। आज की क्वेश्चन का क्या डिमांड है देखते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? सबसे पहले तो एक न्यायिक समीक्षा क्या है, इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देना है। उसके बाद क्या बताना है कि न्यायिक सक्रियता क्या है और इसका कौन कौन सा उदाहरण है, और यह उचित है या नहीं है, इस शक्ति को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, इसको आपको समझाते हुए क्वेश्चन को अंत करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमने क्या लिखा है। और हाँ, आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट करें, आपको आज की क्वेश्चन दिख जाएगा। और जो लोग अभी तक मतलब टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सीधे जुड़ सकते हैं। और जो भी डाउट है वहाँ पर आप मतलब पूछ सकते हैं, या फिर हमें मतलब कुछ भी बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया? उदाहरण सहित समझाइए। एक छोटी सी पहले भूमिका बना लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि न्यायपालिका के बारे में। सबसे पहले भूमिका में क्या लिखते हैं? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया। ये वाला लाइन देखिएगा कि मतलब हमने मतलब कल के मतलब क्वेश्चन में भी सेम टू सेम प्रयोग किया है। ठीक है, इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्या मतलब भूमिका में होना चाहिए। कुछ बातें होती है जो कि मतलब हो जाता है, मतलब हर क्वेश्चन में चलेगा। जैसे कि इसमें क्या था, मतलब न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका के बारे में मतलब 2 लाइन तो कॉमन ही रहेगा जब भी लिखाएगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार के 3 अंग हैं और न्यायपालिका के द्वारा विधायिका द्वारा निर्मित विधियों और कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नीतियों का की पुनरावलोकन ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है। हमने क्या किया, न्यायिक समीक्षा का एक छोटा सा उदाहरण दे दिया। तो किसको कहते हैं? तो जो मतलब विधायिका विधि बनाएगा, जो कार्यपालिका नीति बनाएगा, उसका क्या करना मतलब पुनरावलोकन करना, समीक्षा करना, क्या है? न्यायिक समीक्षा है। इसके अलावा और इसका देखते हैं विस्तार क्या है। इसमें यह परीक्षण किया जाता है, किसमें? न्यायिक समीक्षा में। क्या क्या? तो यह संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, शक्ति पृथक्करण के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन का भी संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, इसमें यही चीज़ देखा जाता है न्यायिक समीक्षा में, कि मतलब संविधान का विरोध नहीं हुआ कोई भी मतलब विधि में, नीति में, है ना। आगे देखते हैं। न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य है कि न्यायपालिका के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका की कार्यों में हस्तक्षेप करना। एक तरह से क्या है उसके मतलब कार्यों मतलब हस्तक्षेप ही कर रहा है ना इसके द्वारा, सक्रियता के द्वारा। भारत में इस विवाद की शुरुआत केशवानंद भारती वाद से आरंभ हुआ है, जिसमें न्यायपालिका ने संसद को संविधान संशोधन की शक्तियों को सीमित कर दिया है। किसके नाम पर? आधारभूत संरचना के नाम पर। आगे देखते हैं। दरअसल मेनका गांधी वाद से विधि बनाने की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत से 1980 के दशक में जनहित याचिकाओं के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति और बढ़ा दिया है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य,
पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को निर्देश देने लगी है। अब सरकार को भी मतलब क्या कर रहे हैं, निर्देश देने लगे। ये क्या है कि इसमें मतलब क्या दिख रहा है आपको, मतलब न्यायपालिका का मतलब शक्ति दिख रहा है कि मतलब इतना बढ़ गया कि मतलब सरकार को भी मतलब निर्देश दे रही है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका के द्वारा नीति निर्माण विषयों में हस्तक्षेप को न्यायिक अतिसक्रियता कहा गया, कि जो भी मतलब सरकार मतलब नीति बना रही है उसमें भी मतलब हस्तक्षेप कर रही है, तो उसमें क्या हो गया, सक्रियता नहीं अति सक्रियता इसको कहा जाएगा। क्योंकि निर्माण का दायित्व तो पूर्णतः कार्यपालिका को, क्योंकि नीति बनाने का कार्य तो किसका है, मतलब कार्यपालिका के, लेकिन फिर भी उसमें क्या करता हो तो न्यायपालिका उसमें मतलब हस्तक्षेप करता हो तो निर्देश देता है कि ऐसे बनाइए चाहे कैसे बनाइए। इसमें उसमें क्या देखा गया, तो हस्तक्षेप देखा गया। इसको बोलते हैं अति सक्रियतावाद। आगे देखते हैं, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मतलब हवाई मतलब बात करने से तो नहीं ना होगा कि मतलब ये है कि नहीं, ये सक्रियतावाद कैसे कह सकते हैं आप। और मतलब क्वेश्चन में भी है, मतलब लिखा हुआ कि मतलब अति बताइए, उदाहरण दीजिए। तो पहला देखते हैं, न्यायालय के द्वारा कोविड संकट के समय वैक्सीन प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जो कि मतलब काम ये सब मतलब किसका काम है, मतलब सरकार का काम है, यानी कि मतलब कार्यपालिका का काम है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, न्यायालय भी तो क्या कर दिया, मतलब एक अथी बना दिया, मतलब समिति बना दिया। इसमें क्या देखा गया, न्यायिक सक्रियता देखा जा रहा है। आगे देखते हैं, न्यायालय ने गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन के वितरण को भी निर्देश दिया। और देखते हैं, सरकार द्वारा निर्मित चार धाम परियोजना का भी मतलब समीक्षा किया गया। इसमें क्या दिख रहा है, सीधा सीधी न्यायपालिका का मतलब हस्तक्षेप दिख रहा है, जिसमें कि शक्तियों को उसका देख रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ा हुआ है न्यायिक सक्रियता के नाम पे। आगे देखते हैं, उपरोक्त उदाहरण में न्यायालय की सक्रियता की शक्ति साफ नज़र आती है, क्योंकि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार है, नीति निर्माण की नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, नीति निर्माण में भी मतलब हस्तक्षेप कर रहा है। इसका काम क्या है, क्या करना है कि मतलब संविधान की व्याख्या करना है, रक्षा करना है, लेकिन यहाँ तो नीति निर्माण में भी हस्तक्षेप कर रहा है। आगे देखते हैं, इसी तरह विधि निर्माण का मूल कार्य विधायिका के है, परंतु न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के नाम पर विधियों के निर्माण में भी हस्तक्षेप कर रहा है। किसके नाम पर, उचित प्रक्रिया के नाम पर, कि मतलब उचित प्रक्रिया से मतलब बनाया जा रहा है कि नहीं विधि, उसके नाम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे कि मतलब मैरिटल रेप पर एक मतलब कानून ला रहा था कार्यपालिका विधायिका में, उसके मुद्दे पर भी न्यायपालिका विधि को अनुचित बताने का कार्य किया, जबकि न्यायपालिका का इसमें हस्तक्षेप पहले नहीं करना चाहिए था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विधि की अवैधानिकता की परीक्षण का अधिकार है, विधि का उचित होना विधायिका का क्षेत्राधिकार है। इसमें मतलब न्यायालय कब काम कर सकता है, जब मतलब विधि बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है तब उसको कर सकता है परीक्षण, लेकिन उसके पहले ही कर दिया। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक सक्रियता और भी न्यायालय सक्रियता का और भी उदाहरण निम्नलिखित है। देखते हैं कुछ और उदाहरण, जिसे देखिए गोलकनाथ केस 1967 में देखा जा सकता है, केशवानंद भारती केस में देखा जाता है न्यायिक सक्रियता, मेनका गांधी केस में देखा जा सकता है, विशाखा केस 1997 में भी देखा जा सकता है, हुसैन आरा खातून फर्स्ट बनाम बिहार राज्य केस में भी देखा जा सकता है, शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में भी देखा जा सकता है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। मतलब ऐसे मतलब कई उदाहरण है, कुछ को आप लिख दीजिए जो भी याद है, या फिर जो भी आपके पास सोर्स है उसको थोड़ा याद रखिए और लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भविष्य में भी पूछा जा सकता है। उपरोक्त उदाहरणों में न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिका की शक्ति का सीधा प्रयोग देखा जा सकता है। ठीक है,
तो लेकिन ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि तो न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने के लिए बनाया गया है, ना कि मतलब कार्यपालिका से करने के लिए, मतलब भिड़ते रहने के लिए बनाया गया है। निष्कर्षतः भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका और कार्यपालिका जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है, जबकि न्यायपालिका विधि और संविधान की रक्षा करती है। अतः दोनों के बीच समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए, ना कि मतलब हस्तक्षेप, मतलब अड़ंगा डालने का कार्य करना चाहिए। और विधायिका और कार्यपालिका को भी न्यायालय की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन के लिए आप लोग को इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको चैनल मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा। देखकर लिखने का प्रयास कीजिए, और चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।